उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में एक के बाद एक खौफनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर शव के टुकड़े ड्रम में डाल दिए थे। अब ठीक वैसा ही एक और मामला औरैया से सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने शादी के महज 14 दिन बाद ही अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। इस केस की मुख्य किरदार है प्रगति यादव, जिसने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर अपने ही पति दिलीप यादव की हत्या करवा दी। लेकिन इस मर्डर को अंजाम देने के लिए प्रगति ने जो तरीका अपनाया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मुंह दिखाई में मिले पैसों से उसने भाड़े के शूटरों को सुपारी दी और अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। इस कहानी में प्यार, धोखा, षड्यंत्र और एक खूनी साजिश छिपी है। आखिर प्रगति ने ऐसा क्यों किया? उसने दिलीप से शादी ही क्यों की, अगर उसे अनुराग से प्यार था? इस खौफनाक मर्डर केस की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले सवाल उठता है कि कौन है प्रगति यादव, आज इसी को जानेंगे। दरअसल 5 मार्च 2025 को प्रगति की शादी दिलीप यादव नामक युवक से हुई। शादी के कुछ दिनों तक सब सही रहा। बताया जा रहा है कि दिलीप भी शादी से खुश था। प्रगति फफूंद थाना क्षेत्र के रहने वाली है, मगर प्रगति किसी और से प्यार करती थी। उसके प्रेमी का नाम अनुराग यादव है। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। प्रगति अनुराग से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अनुराग भी प्रगति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ऐसे में प्रगति ने पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। 19 मार्च को मैनपुरी के भोगांव निवासी कारोबारी दिलीप कुमार यादव, जो कि 24 साल का है, उस पर कन्नौज के उमरदा में शूटरों ने हमला किया। शूटरों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद सिर के पिछले हिस्से में गोली मार दी और खेत में फेंक दिया। कुछ देर में ही लोगों को मालूम हुआ और भीड़ जुटी। उसी में किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। 19 मार्च के दिन ही सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में दिलीप गंभीर हालत में मिला। जांच में सामने आया कि उसे गोली मारी गई है। 3 दिन तक इलाज चला और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। जो बेटा 5 मार्च के दिन दुल्हन को घर लेकर आया था, अब उसकी अर्थी उसी घर से उठ रही थी। सभी लोग नई नवेली दुल्हन को देखकर भी गमगीन थे। उस समय तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो दुल्हन पति की मौत पर बिलख रही है, उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीसीटीवी खंगालने पर एक आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की पहचान होती है, वह रामजी नागर का रहने वाला होता है। दरअसल 19 मार्च के दिन दिलीप व्यापार के काम से कन्नौज गया हुआ था। वहां से वापस आते समय वह एक होटल में ठहरा। यहाँ कुछ बाइक सवार लोग आए और अपनी गाड़ी फंसे होने का हवाला देकर दिलीप को ले गए। दरअसल दिलीप के पास 12 हाइड्रा और 10 क्रेन है। दिलीप औरैया में रहकर औरैया और कन्नौज में काम देखता था। उसे लगा कि काम आया है, फिर वह काम देखने चला गया। फिर उन्होंने इस घटना को अंजाम दे डाला। लेकिन बात आती है कि रामजी को कैसे पता था कि दिलीप अभी कहाँ है? उसे कहाँ से कैसे रास्ते में मार दिया जाए, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका पत्नी प्रगति का भी है। आइए बताते हैं दिलचस्प साजिश को। प्रगति, अनुराग और शूटरों के बीच व्हाट्सएप कॉल पर बात होती थी। प्रगति ने दिलीप की लोकेशन पूछकर प्रेमी को बताई। इसके बाद प्रेमी ने शूटरों को यह जानकारी दी। पीछा करने के दौरान अनुराग पुलिस के लगाए गए कैमरे में कैद हो गया। वहीं ढाबा के पास ठहरे दिलीप को नहर में गिरी कार को निकलवाने के बहाने साथ ले जाने के दौरान शूटर सीसीटीवी कैमरे में आ गए। कैमरों से मिली फुटेज से गुत्थी सुलझी पुलिस ने जब रामजी नागर को दबोचा, तो उस दौरान पुलिस के हत्थे अनुराग यादव भी चढ़ गया। दोनों के पास से तमंचा भी बरामद किया गया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि अनुराग यादव दिलीप की पत्नी प्रगति यादव के गांव का ही रहने वाला है। कहानी स्टार्ट होती है आज से 4 साल पहले से। अनुराग यादव और प्रगति यादव के बीच 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर में सबको मालूम था, कास्ट भी एक था, मगर प्रगति के परिजन इस शादी के लिए राजी नहीं थे। प्रगति एक अच्छे परिवार से आती है। प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग का घर औरैया के फफूंद थाना इलाके की ग्राम पंचायत दखलीपुर व पीपरपुर की सीमा पर है। यहाँ करीब 25 घर पीपरपुर बंबा से झपनी और रथवा के लिए जाने वाले रोड के किनारे बने हैं। प्रगति का प्रेमी ट्रैक्टर चलाता था। ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि 6 माह पूर्व सियापुर में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी। इसमें प्रेमी के बड़े भाई को गोली लगी थी। इस घटना में गांव निवासी लालजी यादव के नाम फफूंद थाने में मुकदमा दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेमी और प्रेमिका के मकान आगे पीछे हैं। उसका आर्थिक स्थिति ठीक ना होने
और अपराध से झूरी आदतें होने के वजह से शादी नहीं हो पाई और इसी वजह से उन्होंने प्रगति की शादी दिलीप के साथ कर दी थी। लेकिन शादी के बाद भी प्रगति अनुराग को दिल से नहीं निकाल पाई थी। ऐसे में प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या की साजिश रच डाली। प्रगति की शादी दिलीप से प्रगति के घर वालों ने मर्जी के खिलाफ करा तो दी थी, लेकिन प्रगति शादी से खुश नहीं थी। उन दोनों को मिलने में परेशानी होने लगी थी। प्रगति ने अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव को फोन पर कहा कि तुम दिलीप को रास्ते से हटा दो। अनुराग के मन में लालच तो पहले से ही था, क्योंकि प्रगति का परिवार भी पैसे से मजबूत बताया गया है। उज्जैन में उनका एक स्कूल संचालित होता है। प्रगति ने अपने पति दिलीप की हत्या के लिए अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिए। प्रगति ने मुंह दिखाई में मिली रकम सुपारी किलर को दी। लेकिन बात आती है कि इतना सारा कैश वह अपने प्रेमी तक कैसे पहुंचाई। बात ऐसा है कि दिलीप सेहुद में किराए पर रहकर औरैया और कन्नौज में व्यापार देखता था। 5 मार्च को शादी के बाद प्रगति नगला दीपा चली गई थी। 10 मार्च को परिजन चौथी की रस्म में उसे मायके हजियापुर ले आए थे। पुलिस के अनुसार 17 मार्च को प्रगति ने प्रेमी अनुराग से औरैया के हाईवे स्थित एक होटल में आपस में मुलाकात की थी। अनुराग के फोन में पुलिस को उनके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी मिले। 19 मार्च को दिलीप के मरणासन्न हालत में मिलने पर 20 मार्च को प्रगति नगला दीपा चली गई थी, अपने ससुराल में जब तक बिलख कर पति के मौत पर आंसू बहाती हुई। बहू प्रगति का हाथ सामने आने पर दिलीप के पिता सुमेर सिंह, भाभी भाई संदीप, ससुर सुमेर सिंह यादव, देवर सचिन, बाबा बिलखने लगे। संदीप ने बताया कि उन्हें लगा था कि साली के साथ भाई की शादी की है तो उनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। शादी करवाने से पहले उसने साली की रजामंदी ली थी। इसके बाद भी साली ने भाई की हत्या कर विश्वासघात कर दिया। प्रगति ने ही अनुराग से कहा कि उसके पति दिलीप के पास काफी पैसा है, उसकी हत्या के बाद वह दोनों अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अनुराग ने रामजी नागर को 2 लाख रुपए में सुपारी दी। 1 लाख काम के बाद देना था और उसे दिलीप को मारने का काम सौंप दिया। और मर्डर के बाद पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो प्रगति से बचे हुए 1 लाख और रुपए लेने जा रहे थे। थाना सहार और स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम ने इन सभी आरोपियों को सोमवार 24 मार्च को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 तमंचा व जिंदा कारतूस, बाइक बरामद किया। बता दें कि दिलीप की हत्या में 2 लोग और भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जानते हैं पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर का कहना है कि पुलिस ने रामजी नागर, मृतक की पत्नी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फरार चल रहे आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। तो ये थी प्रगति यादव, दिलीप यादव और अनुराग यादव की सनसनीखेज कहानी। एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे औरैया जिले को हिलाकर रख दिया। एक नई दुल्हन शादी के महज 14 दिन बाद ही कातिल बन गई और अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया। प्यार में अंधी प्रगति को ये शायद एहसास भी नहीं था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराध का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब सवाल उठता है, क्या प्यार के नाम पर धोखा और खून बहाना जायज है? क्या शादी से पहले अपने रिश्ते को लेकर सही फैसला लेना जरूरी नहीं? और क्या ऐसे मामलों में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सख्त सजा ही एकमात्र समाधान है? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें